Welcome back to High Tech Digital Classes. I am Pranjal Singh. Today I am going to teach about what is mobile computing. Now let us understand what is mobile computing. Mobile computing है क्या? Let's suppose मैं अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, एक डेटा है, एक कुछ भी है मेरे पास डेटा, उसको मैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे मैं यहाँ गाज़ियाबाद में बैठा हूँ तो मैं उसे नोएडा में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो वहाँ डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू द वायरलेस, मतलब विदाउट एग्जिस्टिंग एनी फिजिकल लिंक। मैं यहाँ पे यूपी स्टेट में हूँ तो मैं दिल्ली स्टेट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो विदाउट एनी फिजिकल लिंक, यहाँ पे कोई भी फिजिकल लिंक नहीं है डेटा को ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये क्या है हमारा, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफ़र होगा? डेट टेक्नोलॉजी इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग। Now let's see the definition of the mobile computing. Mobile computing is a technology that provides an environment that enables user to transmit data from one device to another device without the use of any physical link. So इसका मतलब ये होगा कि मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें एक इन्वायरमेंट देती है जहाँ पे हम अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट एग्जिस्टिंग एनी वायर्स, विदाउट एग्जिस्टिंग एनी लिंक, मीन्स दे आर कनेक्टेड वायरलेसली। एंड एक बात और इसमें हम क्या कहते हैं, ये हमें लोकेशन फ्रीडम की अपॉर्चुनिटी देता है। मतलब कि हम ड्यूरिंग द फ्रॉम लेट सपोज हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं रास्ते में हैं, हम चलते हुए भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट फैसिलिटेट्स द यूज़र टू मूव फ्रॉम द वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। ये सबसे मेन एडवांटेजेस है मोबाइल कंप्यूटिंग का, जहाँ पे क्या कर रहा है कि हम चलते हुए भी, हम किसी लोकेशन पे फिक्स नहीं है, हम चल रहे हैं, हम रास्ते में हैं, हम बस में हैं, हम ट्रेन में हैं, हम एरोप्लेन में हैं, हम कहीं पे भी हैं, हम वहाँ से क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अब तो क्या कहते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग क्लियर हो गया कि क्या एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम डेटा को क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रहे हैं विदाउट एग्जिस्टिंग एनी फिजिकल लिंक। सो वी हैव नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज एडवांटेजेस। सो इसका एडवांटेजेस क्या हो सकता है, आपने सोचा है कभी? पहला है हमारा लोकेशन फ्रीडम। लोकेशन फ्रीडम का मतलब होता है इट फैसिलिटेट्स द डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन द डिवाइसेस ड्यूरिंग व्हेन वी आर इन अ मूविंग पोजीशन। मतलब कि हम रास्ते में भी, हम चल भी रहे हैं, तब भी हम क्या करें, डेटा को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो ये हमारा सबसे मेन एडवांटेज है कि फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन भेज रहे हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। हम मतलब ऐसी कंडीशन में है कि हम कोई हमारी लोकेशन फिक्स नहीं है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, हम बस में भी बैठे हैं, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं विदाउट एनी फिजिकल लिंक। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, लोकेशन फ्रीडम, मतलब हमारी कोई लोकेशन फिक्स नहीं है। हम अभी यहाँ पे हैं तो 5 मिनट बाद हम वहाँ पे होंगे, हम वहाँ पर हमारी लोकेशन चेंज होती रहेगी, लेकिन ड्यूरिंग द लोकेशन चेंज हम डेटा को क्या करते रहेंगे, हम डेटा को ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो सेकंड सबसे मेन एडवांटेज है हमारा टाइम सेविंग। टाइम सेविंग है क्या? टाइम सेविंग का मतलब होता है समय का बचत। तो हम मोबाइल कंप्यूटिंग से समय कैसे बचा सकते हैं? जैसे मैंने आपको मैंने आपको बोला कि मुझे डेटा भेजना है, मुझे डेटा अपने मतलब इस कॉलेज से एक इन्फॉर्मेशन मुझे अपने घर भेजनी है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं टेक्नोलॉजी मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 1 मिनट या 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा टाइम बचत हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम मोबाइल कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हैं विदाउट मोबाइल कंप्यूटिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ जाके यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमें वहाँ जाके क्या करेगा, मैसेज को, अपनी डेटा को डिलीवर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। जहाँ पे टाइम लग रहा है तो वो क्या कर रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है डेटा को ट्रांसफ़र करने में, 20 मिनट लग सकता है, 25 मिनट लग सकता है, घर पहुंचने में 1 घंटे भी लग सकता है, अगर 100 किलोमीटर की दूरी है तो 2 घंटे भी लग सकता है, 3 घंटे भी लग सकता है। तो यहाँ पे अगर हम मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उसके एडवांटेजेस का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 1 मिनट या 1 सेकंड या 2 सेकंड में हम डेटा को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, टाइम को हमारे वो बचा रहा है। एंड द थर्ड एंड सबसे मेन एडवांटेज क्या है, कॉस्ट कटिंग।
तो हम कॉस्ट कटिंग को कैसे समझेंगे? लेट सपोज जैसे मेरे पास मैंने एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहा, तो मैंने जो बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहा तो उसमें मैंने मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करी। तो जब मैंने मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करी तो वहाँ पे मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। मतलब हम मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम ना कि कोई क्या कहते हैं वो कोई क्या कहते हैं वो पोस्ट ऑफिस से हम भेज रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस में हम डालेंगे मैसेज, फिर वो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे डिलीवर्ड होगा। हम क्या कर रहे हैं? मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। हमारा क्या है? वायरलेसली डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है बाय यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट से हमारा मैसेज क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हमें वहाँ पे क्या होगी? हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिजनेस की होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। जब कॉस्ट डिक्रीज़ होगी तो हमारे बिजनेस में क्या हो गया? कॉस्ट सेविंग और कॉस्ट कटिंग। तो मोबाइल कंप्यूटिंग का सबसे मेन एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट कटिंग, जो हमारे बिजनेस में कॉस्ट को डिक्रीज़ करेगा, मतलब कॉस्ट को थोड़ा कम यूज़ करेगा। The next topic is the concept of mobile computing is divided into the 3 parts। तो हम बात करेंगे अब जो हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट में। पहला क्या है? मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल, और दूसरा क्या है? मोबाइल सॉफ्टवेयर, तीसरा क्या है? मोबाइल हार्डवेयर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन है क्या? देखो, जब हम बात करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन पहले हम समझते हैं कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब वो होता है जब वी शेयर द आइडियाज़ बिटवीन द पर्सन, मतलब 2 पर्सन और मोर देन 2 पर्सन। जब कोई मतलब 2 व्यक्ति आपस में अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, वहाँ उनके बीच क्या हो गया? कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया। तो हमने क्या यहाँ पे आगे क्या है? मोबाइल। मोबाइल मीन्स व्हेन वी इस्टेब्लिश द रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस। तो मोबाइल कम्युनिकेशन जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग का, वो क्या करता है कि रिलायबल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है, जिससे कि हमारा जो कम्युनिकेशन है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस वो अच्छे से स्टेब्लिश हो सके, वो एकदम स्मूथ वे में चल सके, ताकि हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या कहते हैं? इसमें कुछ सर्विसेज यूज़ की जाती हैं। तो क्या कहते हैं? इसमें कुछ सर्विस यूज़ करता है मोबाइल कम्युनिकेशन, ताकि वो अच्छे से रिलायबल और एकदम स्मूथली कम्युनिकेट कर सकें, डिवाइसेज आपस में डेटा को शेयर कर सकें। तो ये बेसिकली किसमें? 4 पार्ट में क्या है? डिवाइड है। पहला क्या है? फिक्स्ड एंड वायर। फिक्स्ड एंड वायर का मतलब क्या होता है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड एंड वायर्ड। फिक्स्ड मतलब योर कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वो जो डिवाइसेस हैं आपके कम्युनिकेशन करने के लिए वो क्या होंगी? फिक्स्ड होंगी, मतलब वो फिक्स्ड होंगी और दे आर कनेक्टेड विद द वायर्स। लेट सपोज वी हैव अ लैब एंड वी हैव अ डेस्कटॉप, है ना? तो हमारे पास एक लैब है, उसमें क्या है? डेस्कटॉप है। वो क्या है? एक जगह फिक्स्ड है, और वो क्या है? आपस में किससे कनेक्टेड है? वायर से। तो हम अगर डेस्कटॉप की बात करते हैं, कई सारे जहाँ एक से ज़्यादा 2 या 3 डेस्कटॉप होते हैं, वो फिक्स्ड लोकेशन पे है, वो किससे कनेक्टेड है? वायर से। अगर वायर से कनेक्टेड है और फिक्स्ड लोकेशन पे है तो उनके बीच क्या है? फिक्स्ड एंड वायर। तो इसका एग्जाम्पल हो गया योर डेस्कटॉप कंप्यूटर। यहाँ पे क्या होगा? जो कन्फिग्रेशन होगा, कम्युनिकेशन कन्फिग्रेशन, वो वहाँ पे डिवाइसेस फिक्स होंगी और क्या होंगी? वायर से कनेक्टेड होंगी। एक फिजिकल लिंक उनके कम्युनिकेशन के बीच इस्टेब्लिश करेगा। द सेकेंड इज फिक्स्ड एंड वायरलेस। नाम से भी यहाँ पता चल रहा है डिवाइसेस हमारी फिक्स्ड है एक पोजीशन पे, लेकिन क्या है? जो कनेक्शन है वहाँ पे वायरलेस है। देयर इज नो एनी फिजिकल लिंक एग्जिस्ट बिटवीन देम। मतलब डिवाइसेस के बीच में कोई भी वहाँ पे फिजिकल लिंक एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब डिवाइसेस तो फिक्स हैं लेकिन वहाँ पे वायर नहीं यूज हो, वहाँ पे वायरलेस है। इसका मतलब अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसमें क्या आएगा? इसके एग्जांपल में वाईफाई, राउटर्स, मीन्स अगर हम वाईफाई की बात करते हैं तो किसमें आता है? फिक्स्ड एंड वायरलेस। एंड द नेक्स्ट इज मोबाइल एंड वायर। Mobile and wire means your device in this configuration devices are mobile, means some are devices are mobile and they are connected with wired, means क्या कहते हैं? let's suppose your लैपटॉप में आप दो या एक से दो लैपटॉप के बीच आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करा रहे हो या इन अ मूविंग कंडीशन, बट दे आर कनेक्टेड विद द वायर। मतलब वो वायर से तो कनेक्टेड होंगे लेकिन दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर मोबाइल। ठीक है। और द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मोबाइल एंड वायरलेस।
मोबाइल एंड वायरलेस का मतलब क्या? दे आर नॉट फिक्स, मतलब दे आर मोबाइल बट दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ नॉट एनी फिजिकल लिंक्स, मीन्स देयर कनेक्शन इज वायरलेस। यहाँ पे क्या होगा कन्फिग्रेशन में, वो तो मोबाइल रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा कनेक्शन भी क्या होगा, वायरलेस होगा। इसमें क्या आता है हमारा वाईफाई, वाईफाई वाईफाई डोंगल। तो इसका जो लास्ट वाले का, जो लास्ट वाला है हमारा मोबाइल एंड वायरलेस, इसका एग्जांपल होता है वाईफाई डोंगल। तो क्या कहते हैं हमारा एडवांटेजेस, 3 एडवांटेजेस थे हमारा, लोकेशन फ्रीडम, टाइम सेविंग एंड कॉस्ट कटिंग। तो अब उसके बाद हमारा था द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला क्या था, मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल हार्डवेयर। द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग है क्या। तो पहला हमारा एप्लीकेशन क्या है, इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस का मतलब होता है बाय यूजिंग द मोबाइल कंप्यूटिंग वी आर एबल टू एक्सेस द इंटरनेट ऑन योर मोबाइल। अगर हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वी हैव एनी कनेक्शन, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे यूज़, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट। तो हम मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं फॉर द डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एग्जिस्टिंग एनी फिजिकल लिंक। तो हमें मोबाइल कंप्यूटिंग पहले क्या, कौन सा एप्लीकेशन देता है, इंटरनेट एक्सेस का। हम इसे कह सकते हैं और वेब, मतलब हमें इंटरनेट एक्सेस का by using mobile computing we are able to access the internet. The second application is global position system, that is GPS. सभी जानते हैं GPS के बारे में, we all know about the GPS. Nowadays GPS is very important. अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमें जो प्लेस के बारे में नहीं पता, तो हम सीधे क्या करते हैं, अपने फ़ोन पे गूगल मैप ओपन करते हैं, उसमें सर्च कर लेते हैं दिस प्लेस, तो हमें वहाँ पे वो रूट दिखा देता है जीपीएस। तो वो क्या है, जीपीएस। जीपीएस पे क्या कर रहा है, जीपीएस में हम क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। तो गूगल मैप, फॉर एग्जांपल गूगल मैप में क्या हो रहा है, मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करें, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम इज ए एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। And the third one is emergency services. Nowadays mobile computing is very useful in emergency services. जैसे emergency का मतलब हो गया let's suppose तुम्हारी बिल्डिंग में आग लग गई, तो हम कैसे पता पाएंगे हमारी बिल्डिंग में आग लग गई? अगर हम बाहर निकलेंगे, अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, हम बाहर निकलेंगे या हमें कहीं से धुआं दिखा या हमें कहीं आग दिखा, हमें कहीं से, तब हम पता पाएंगे कि हाँ यार हमारी बिल्डिंग में तो आग लग गई, हमें जल्दी से इस बिल्डिंग से निकलना होगा। लेकिन बाय द यूज़ ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग इट इज़ वेरी फास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इसे हमें तुरंत ही एक मैसेज पिंग हो जाएगा कि मतलब तुम्हारी बिल्डिंग में आग लगी हुई है, कृपया करके आप बिल्डिंग छोड़ के चले जाइए। तो हमें जो मैसेज मिल रहा है, एक अलर्ट मैसेज जो मिलता है हमें, जिससे बिल्डिंग में आग लगी तो हमें एक फायर का अलर्ट मैसेज आएगा। तो किससे आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, मोबाइल कंप्यूटिंग। वहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी एग्जिस्टिंग एनी फिजिकल लिंक। तो हमें क्या होगा, वहाँ पे इमरजेंसी हुई तो इमरजेंसी सर्विसेज में से कहीं कहीं भूकंप आ जाते हैं, अर्थक्वेक में क्या होता है, हमें एक अलर्ट मिलता है कि इतने मैग्नीट्यूड का यहाँ पे क्या अर्थक्वेक आया, तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। तो बाय यूज़ ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी मतलब इमरजेंसी सर्विसेज रन वेरी स्मूथली, मतलब वहाँ पे समय से ही लोगों को क्या मिल जा रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, तो वहाँ पे कई सारे लोगों को बचा लिया जाता है या बचा हम सकते हैं। हम हॉस्पिटल में भी यूज़ करते हैं, जैसे कोई लेट सपोज कोई इन्फॉर्मेशन है किसी पेशेंट के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, तो उसे अगर हम कहीं वो टेस्ट कराने कहीं दूसरे हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ से क्या होगा, रिपोर्ट को वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं कि इस पेशेंट को ये दिक्कत है, कृपया करके आप ये मेडिसिन को, मतलब उनके रिपोर्ट में आप ये आया है तो इनको ये मेडिसिन को प्रोवाइड कराइए। तो इमरजेंसी मोबाइल कंप्यूटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द फोर्थ इज इंटरटेनमेंट सर्विस। एज वी ऑल नो अबाउट द इंटरटेनमेंट सर्विस नाउअडेज, देयर आर मेनी मोर सर्विसेज इन इंटरनेट। जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, प्राइम वीडियो यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्या डेटा ही तो है, वहाँ पे डेटा ही तो ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पे डेटा अपलोड होता है, वहाँ पे क्या कहते हैं, डेटा को अपलोड करते हैं, फिर हम लोग अपने टीवी पे क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं। तो एंटरटेनमेंट सर्विसेज में यूट्यूब हो गया तुम्हारा,
तुम्हारा प्राइम हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया, कई सारे मेनी वेज हैं इंटरनेट सर्विसेज के। अब तुम्हारा अब आता है हमारा लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एजुकेशनल सर्विसेज। तुम एग्जांपल ले लो अपने कॉलेज का ही खुद। हम कोई भी हमारे यहाँ कोई भी तो मतलब ट्रेनिंग आती है, कोई भी कंपनी आती है, तो हम तुम्हें कैसी इन्फॉर्मेशन देते हैं? एक ईमेल जाता है ना कॉलेज से कि ये कंपनी आई हुई है रिक्रूटमेंट के लिए, वो रिक्रूट करेगी इस डेट को इस टाइम को, आप उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट रहिएगा। तो वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? मोबाइल कंप्यूटिंग। वहाँ पे क्या हो रहा है? डेटा ट्रांसफर तो हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हमने यहाँ से एक डेटा तुमको सेंड कर दिया, एक मैसेज, वो क्या गया तुम्हारे पास, रिसीव हो गया। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डेटा को हम ट्रांसफर ही कर रहे हैं। वहाँ पे तुम्हें डेटा रिसीव हुआ, तुम उस डेट को वहाँ पे प्रेजेंट रहे, तो तुम्हें डेटा मिला ना। तो एजुकेशन सर्विसेज अपने कॉलेज में क्या हुआ? हमने तुमको डेटा ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारा मेन एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। द लास्ट वन इज एजुकेशनल सर्विसेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मेन यूज ऑफ द मोबाइल कंप्यूटिंग। हमारे क्या है कॉलेजेस में मैसेजेस बहुत जल्दी से सर्कुलेट हो जाते हैं और स्टूडेंट बहुत अच्छे से वहाँ पे वर्क करने लगते हैं। ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज device used in mobile computing. There are many device that is used in mobile computing. The some are here. Let us understand about this. First is portable computer. देखो पोर्टेबल कंप्यूटर है क्या? पोर्टेबल मीन्स जिसे हम सही से ले जा सके। मतलब हमें मतलब उसे लेट सपोज से बैग में रख के हम एक स्थान से वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसे अच्छे से ले जा सके। डेट इज कॉल्ड योर पोर्टेबल कंप्यूटर, जो आजकल हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, कंप्यूटर। ऐसे तुम्हारे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आते हैं मिनी कंप्यूटर्स, वो तुम्हारे क्या हो गए? पोर्टेबल कंप्यूटर। द सेकेंड इज टैबलेट। एवरीबडी नोज द टैबलेट। Tablet is also used in mobile computing. And the third one is smartphone. देखो स्मार्टफोन तो सबके पास है और सब जानते हैं स्मार्टफोन के बारे में। मोबाइल कंप्यूटिंग आजकल जो हम मैसेज ज़्यादा से ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेली लाइफ में, वो हम किससे यूज़ कर रहे हैं? मोबाइल फ़ोन्स का और द स्मार्टफोन्स का। तो जैसे हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं ना, सभी व्हाट्सअप जब मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, इन कोई भी मैसेज हो, चाहे वो क्या कहते हैं रेलिवेंट मैसेज हो, चाहे वो क्या कहते हैं कॉलेजेस रिलेटेड मैसेज हो, चाहे वो तुम्हारे ऑफिस से रिलेटेड मैसेज, कुछ भी मैसेज हम हेलो हाय भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एक मैसेज इन्फॉर्मेशन तो हुआ, वो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देयर इज़ नो एनी एग्जिस्ट ऑफ द फिजिकल लिंक। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज हो रही है स्मार्टफोन में, वहाँ पे हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंड द फोर्थ इज स्मार्ट वॉचेस। Nowadays स्मार्ट वॉचेस इज़ वेरी यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग योर हेल्थ। वहाँ पे क्या हो रहा है? हम कितने कदम चले, हम कितने बार कितना राउंड लगा के आए, कितनी कैलोरी बर्न की, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे वॉच से तुम्हारे फ़ोन में, स्मार्टफोन्स में जाके डेटा इन्फॉर्मेशन सेव होता रहता है थ्रू द ब्लूटूथ कनेक्शन। वहाँ पे तुम्हारे वॉच में क्या है? ब्लूटूथ है, ऑन कर दोगे तो वो किससे कनेक्टेड हो जाता है? तुम्हारे फ़ोन से। तो तुम्हारे फ़ोन और वॉच के बीच जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा होगा, वो जाके उसमें सेव होता रहता है, डेटा को ट्रांसफ़र करता रहता है। एंड द लास्ट one is the laptops. Everybody knows the laptop is a portable device, like a computer. हम इसे यूज करते हैं किसमें? मोबाइल कंप्यूटिंग में, फॉर द ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एग्जिस्टिंग एनी फिजिकल लिंक. After the laptop we have a next device that is used in mobile computing. The sixth is PDA. PDA है क्या? What is the full form of PDA? PDA मीन्स होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडी होता है हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इट इज़ अ लाइक मोबाइल डिवाइस और वी कैन से डैट ये होता है हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसमें हम क्या कहते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैनेज करते हैं। हमारे जो इसे हम और भी कह सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर। ये एक मोबाइल डिवाइस की तरह होता है, वो क्या करता है? हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है। इसमें क्या, इसे हम मोबाइल कंप्यूटिंग के डिवाइस में यूज़ करते हैं। यहाँ पे डेटा को क्या कर रहा है? जो भी तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी उसको मैनेज करेगा, फिर उसको जिसमें तुम चाहोगे उसमें वहाँ से उस डिवाइस से तुम पीडीए से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बाई मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हो बाय यूजिंग एनी वायर या वायरलेस कनेक्शन। तो हम वहाँ पे पीडीए डिवाइस यूज करते हैं किसमें? मोबाइल कंप्यूटिंग में। एंड द लास्ट इज ई रीडर।
ई रीडर आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि आपने किंडल देखा होगा। किंडल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ई रीडर। नाउ डेज अमेजोन का एक किंडल है, जिससे हम क्या करते हैं, सारी किताबों का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, अपनी किताबों को रीड करते हैं पेज बाय पेज। तो हमें कोई किताब को, मतलब जो हमारी बुक्स हैं उनको हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। हम उसे क्या करते हैं, अपने किंडल में, उसे अपने किंडल में सेव करके रखते हैं। आजकल तो अमेजोन पे हम परचेज भी कर सकते हैं किंडल फॉर्म में। अगर किंडल एडिशन खरीदना तो अमेजोन पे जाइए, वहाँ पे किंडल एडिशन, उस बुक का नेम डालिए, वहाँ से क्या सकते हैं, अपने बुक का जो किंडल फॉर्म होगा वो उनको कुछ पैसे देके उनसे हम परचेज कर सकते हैं। उनको तो एक डिवाइस होता है, वो क्या करता है, हमारे सारे बुक्स का एक क्या कहते हैं कलेक्शन बना के रखता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। वो पूरी डिवाइस ही होती है वो टैबलेट की तरह किंडल। जिसका एग्जांपल क्या है, किंडल। किंडल क्या है, किंडल एक ई रीडर है, जिससे क्या करते हैं, हमने सारी बुक्स को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं विदाउट द फिजिकल बुक्स। मतलब कि हम इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, गैजेट में हम अपने सारी बुक्स को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।